तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 39 सेट्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाक से हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एनआरए सीईटी आ चुका है। ठीक है, एनआरए सीईटी की आपको खबर लग गई होगी कि इसका न्यूज़ में आ चुका है। तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एनआरए सीईटी क्या है, उसके बारे में ला रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 19 तारीख को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था एसएससी सीजीएल टीयर 1 का, उसका जो फोर्थ शिफ्ट हुई थी उसके पूरे 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें भाई। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग, फटाफट आ जाइए, क्लास में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा नंबर विच ऑफ द नंबर अमंग विच नंबर अमंग दीज इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होता है। तो मैंने आपको रूल बताया था, विभाजिता के नियम पढ़ाए थे कि 2 से कौन सा नंबर कटता है। कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 2 से कट रही है तो वो नंबर भी 2 से कटेगा। यदि इसका मैं स्कोर कर दूं 4, तो 4 का रूल क्या है, यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रही है तो वो नंबर भी 4 से कटेगा। इसका अपोजिट अगर मैं और इसका स्क्वायर करके इसका क्यूब करके अगर 8 पर जाऊं तो 8 का रूल होता है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं ये 8 से हो रहा है या नहीं डिवाइड। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 6 24, ये पूरा हो रहा है। 984 को चेक करना, बस लास्ट की 3 डिजिट इसको चेक करेंगे। 8 1 8, क्योंकि इसने बोला कौन सा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ध्यान से देखें क्वेश्चन को। 8 1 8, 1 उधर गया, 8 2 16, 8 4 32, ये भी कट रहा है। 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8, 8 2 16, 3 इधर 36, ये नहीं कट रहा है। एक ये वाला नहीं कट रहा है तो आगे चेक नहीं करना। मैंने बोला इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर तीसरे नंबर पे आंसर आ गया तो टिक लगा दिया जाए, है ना, लास्ट वाले को चेक नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन। टू नंबर्स, दो संख्याएं तीसरी संख्या से रिस्पेक्टिवली क्रमशः 17 और 50% ज़्यादा है। मतलब तीसरी संख्या यदि मैं 100 मान लूँ तो दो नंबर जो है ना वो 17% ज़्यादा है और 50% ज़्यादा। 17% ज़्यादा मतलब यदि ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा 117%। और सेकंड नंबर कितना ज़्यादा है 50%, मतलब ये कितना हो जाएगा 150%। यदि इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो किससे कटेगा ये, तो सर ये कट रहा है 3 से। 3 3 से 9, 3 9 से 27, 3 5 से 15, 0, 39:50 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। cos x प्लस साइन एक्स इतना दिया हुआ है तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालना है तो एक बात ध्यान से बताइए, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एलजेब्रा में मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसका मतलब एक होता है। तो सर यहाँ पर 2 × 1 2 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो क्या हमको इसकी ज़रूरत थी क्या, ये फालतू में कंफ्यूज करने को दिया था। जिनको ये नहीं समझ में आया होगा, जिनको ये नहीं पता होगा ना, वो इसको सॉल्व करेंगे, और ये समय खराब करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि इनको देखकर एक नज़र में आ जाए। देखो इस तरीके की आइडेंटिटी कल की क्लास में बताई मैंने, कल के लेक्चर में बताया था। इसी प्रकार का थर्ड सेट में भी आया हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कोई भी एग्जाम हो वो रिपीट करता है, रिपीटेशन होती है, इसलिए बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैं ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ। यदि आपने ये पूरी 39 सेट्स की सीरीज कवर कर ली ना भाई, 39 सेट्स का मतलब होता है कि हर सेट में ये 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आ रहे हैं, और 1000 क्वेश्चन मतलब ये 975 क्वेश्चन के समथिंग कवर हो रहे हैं आपके। 975 975 क्वेश्चन कवर करना, तो उससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप ये पूरे सेट देखें शुरू से आखिरी तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 14% कैन बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज। 14% है ये, 14% ये एक साथ काम करते हैं, 60 दिन में एक हाउस को बना देते हैं। बोल रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक 30%, तो 30% कितना समय लेंगे यदि उसी घर को बनाना हो तो कितना समय लेंगे, तो मैं मान लेता हूँ x समय लेंगे। उसी घर मतलब बराबर। ठीक है, चलिए 30 2 60 हो गया, p से p कट गया, और 14 2 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डेज आ गई। ये 28 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ। 14% मिलकर कोई काम को 60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, हमसे बोल रहे 30%। एक बात बताओ, 30% से कराना है 30% से, तो कितने दिन में करेगा। तो भैया यहाँ पर इसको 14 को 30 बनाने के लिए क्या किया जा रहा होगा, तो मैं बोल देता हूँ भैया 30 लाना है तो मल्टीप्लाई, और 14 को हटाना, 14 का डिवाइड किया जा रहा है। इसका अपोजिट यहाँ होगा, 30 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ सर 30 का डिवाइड कर दो, 14 का मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की।
तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 14/30, 30 टू ज़ा 60, 14 टू ज़ा 28। तो ये इसका शॉर्ट तरीका था सॉल्व करने का, तो आप इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड तेज कर दी मैंने, क्योंकि सेट से ज़्यादा कवर करना है, अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के सेट कवर करना है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड तेज कर रहा हूँ क्लास की। 8 संख्याओं का औसत 18 है, 8 संख्याओं का औसत 18 है। जरा देखना, इसकी मेथड बड़े मस्त बताने वाला हूँ मैं, बहुत बढ़िया। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकल जाती है, एक संख्या निकल के मतलब कितनी बची, 7 बची, तो औसत कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो वो निकली हुई संख्या ज्ञात करें। मान लेता हूँ सर कि वो संख्या 18 ही होगी, ऐसा मान लिया मैंने, लेकिन भैया इसके जाने से क्या हुआ, तो आप बोलेंगे इसके जाने से सर 2 औसत बढ़ गया, लेकिन 2 कितने लोगों का बढ़ गया, 7 लोगों का, तो आप बोलेंगे सर 14 औसत बढ़ गया। ये बड़ा क्यों होगा, क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं खुद का 14 छोड़ कर गया होगा। मतलब ये आपने जो 18 किलो का माना, ये 18 किलो का नहीं होगा, ये 14 कम का होगा, 14 कम का होगा, मतलब 4 का होगा। मैंने किलो बोल दिया, खैर वो नंबर था, तो ये 4 का होगा। क्या बात समझ में आई? इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है अलजेब्रा में, इन्हीं सेट्स में, तो आप उनको जाकर देखो तो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैं शुरुआत में पूरा बेसिक बताता हूँ, और जब भी उसी क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं उसी पैटर्न की, तो फिर मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में करा रहा हूँ, इसका बेसिक मैंने पुरानी क्लासेस में जो सेट्स कवर कराए हैं उसमें कराया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को कि सर 8 का औसत कितना था, 18 था, 7 का औसत कितना बचा, 20, कितना बढ़ गया सर, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितने लोगों का, 7 लोगों का, तो कितना बढ़ा सर, 14 बढ़ा। 14 बढ़ क्यों गया, क्योंकि सर ये जो 18 था वो 18 का नहीं था, वो 14 कम का रहा होगा। 14 कम का मतलब सिर्फ 4 किलो का ही गया होगा, तो 4 किलो का वो गया होगा, तो वो 4 का था, किलो नहीं है वैसे, यहाँ नंबर है, मैं किलो बोलकर समझा दे रहा हूँ आपको। क्यूब ऑफ सम ऑफ 2 गिवन नंबर, 2 नंबर के सम का जो क्यूब दिया हुआ है वो 1728 दिया है। 1728 मैंने याद कराया है, ये कहीं ना कहीं किसका क्यूब रूट होता है, 12 का क्यूब होता है, तो a प्लस भी कितना आ गया, 12 आ गया। बोला वाइल द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, पर इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 32। भाई यहाँ तो मुझे तो देखकर घंटी बज गई, आपके भी घंटा बजना चाहिए। क्या घंटा बजना चाहिए कि सर ये दोनों को जोड़कर 12 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, तो यदि ये घंटा नहीं बजा तो दिक्कत है भाई। यहाँ पर देखो, यदि मैं देखूँ तो 8 चौकू 32 होता है, और यहाँ पर 8 + 4 32 होता है, सेटिस्फाई हो गया। उसने क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर, तो इन नंबर के क्यूब का सम ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा सर, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 जा 64, क्या होता है 8 8 जा 64, 68 जा 216, प्लस 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया मैंने, अच्छा हाँ ये गलत कर दिया ना, 8 का क्यूब बताना ना, तो भैया ये 512 होता है ना, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, और फिर इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 64 60 66 576, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो गलती इंसान से होती, वी आर दी पुतला ऑफ गलती। ठीक है, तो ये मुझसे गलती हो गई, 216 नहीं 512 होता है, 8 8 64, 64 अट्ठे 512। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है भैया फॉर्मूले से, ये मैंने पिछली क्लासेस में बोला ना, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये अब, तभी मैं इनको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आप जाकर उनको देखें। अशोक रन 2/3 टाइम्स फास्ट एज भरत, अशोक जो है वो भरत से 2 सही 2/3 का मतलब होता है 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3 गुना तेज भागता है, किससे, भरत से। तो यहाँ से मैं इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो क्या आ जाएगा सर, 8 और 3 आ जाएगा, ये किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। ठीक है, उसने बोला इफ अशोक गिव भरत अ हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, भैया ये दोनों कुछ नहीं रेस लगा रहे हैं, मान लो ए यहाँ खड़ा है और यहाँ तक की रेस है, यहाँ तक की रेस है, तो ए ने ये बोला भरत से कि एक काम कर बेटा, मैं तेरे को स्टार्ट दे रहा हूँ, स्टार्ट मतलब तू एक काम कर, आगे जाके खड़े हो जा, 160 मीटर आगे से तू दौड़ना और मैं यहीं से दौड़ूंगा, तो यहाँ तक तुमको पहुँचना है, ये बोल रहे हैं। तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक भैया और भरत एक ही समय पर पहुँच जाए। तो भैया एक बात बताओ, ये दोनों दौड़ रहे हैं, इसकी अशोक की स्पीड यहाँ पर क्या दी है, 8 है, रेशो को ही मैं स्पीड मान लेता हूँ, और यहाँ 3 है, तो इस हिसाब से जब ये दोनों इधर दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी, और जब सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, मतलब यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। तो इनका मोटिव क्या है भैया, वो चोर पुलिस वाला कंसेप्ट याद करो, इनका मोटिव, ए का मोटिव क्या है कि भैया इसको 160 मीटर कवर करना है, तो सर 160 मीटर कवर करना है, तो मान लेते हैं ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इसको कितना समय लगेगा, 32 समय लगेगा, 32 समय लगेगा, और इसी 32 समय तक इनको भागना है। तो भैया हमको ये दूरी निकालना ना टोटल कितनी है,
तो भैया ए की स्पीड कितनी है 8, तो 8 के हिसाब से इतनी दूरी दौड़ना है तो उसमें 32 में समय तो लग रहा है ना, तो सर 32 गुना 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 256 मीटर, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका था। अगला क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ दिस, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका समझ नहीं आ रहा मुझे। एक बात बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, राइट। उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो सर यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को इग्नोर करो, ये स्क्वायर लगा दो, कोई इशू नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो सर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा 58, 90 माइनस थीटा 32 करेंगे तो 58 हो जाएगा। वो माइनस में साइन स्क्वायर 58 चल ही रहा है, ये कट कर कितना जाएगा 0, 1 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। सर इसमें 3 लाख रुपए टोटल एक्सपेंडिचर है, बोला हाउ मच एक्सपेंडिचर वॉज इनक्योर मटेरियल कॉस्ट एंड एक्सपेंस, मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस में ये टोटल इन दोनों में कितना हो रहा है, तो सर 28 और 15 43% टोटल खर्च हो रहा है, लेकिन किसका 3 लाख का, 3 लाख का 43% निकालना है सर। परसेंट हटाकर क्या करेंगे, नीचे 100 करेंगे, सुन सा बसुन 2 सुन प्यार की धुन, 43 3 जा कितना होता है 129 और कितने जीरो 3 जीरो, तो 1,29,000 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। आदित्य भैया 1100 रुपये लेकर जाता है मार्केट में और 300 आम खरीद कर ले आता है। आम किस सेब का है सर, ये मान लेते हैं दिल सेब का है, ये आम खरीद कर लाया। उसके बाद इसमें से कुछ दिल खराब बोल रहे हैं, इनमें से कुछ आम सड़े हुए फेंक दिए जाते हैं, कुछ आम सड़े हुए फेंक दिए और वह शेष आमों को 5 रुपये की दर से बेचता है, इससे उसको 150 रुपये का लाभ होता है। सर 1100 रुपये में खरीद कर लाया था, 150 रुपये का यदि उसको लाभ कमाना है तो वो इसको कितने में बेचेगा, तो आप बोलेंगे सर 1250 रुपये में बेचेगा। तो कितने आम बेचे होंगे, सर वो बोल रहा है 5 रुपये का हर एक आम बेचा है, तो सर इतने रुपये में देखो 1250 रुपये टोटल उसने कमाए, 5 रुपये के हिसाब से कितने आम बेचे होंगे उसने टोटल, तो 5 2 10 55 25 0, तो सर उसने 250 आम बेचे होंगे। तो 250 क्यों बेचे सर, उसने क्या बोला था कि सर कुछ आम सड़े हुए उसने फेंक दिए, तो कितने फेंके सर 50 फेंके, कितने में से 300 में से, क्योंकि उसने प्रतिशत बोला ना, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 50 छंग 1/6 मतलब पाकिस्तान का लड़का भी जानता है 16.66% होता है। क्या बात समझ में आ गई इतनी, आई होप सभी को आ गई होगी। n + 15% ईच वर्किंग 9 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 36% ऑफ वर्क इन 8 डेज। वो ये बोल रहा है कि यदि n + 15% काम करते हैं और ये 9 दिन तक काम करते हैं तो ये 36% काम कंप्लीट कर देते हैं। उसके अलावा बोला है बोला ना कैन कंप्लीट, नहीं n + 15% ईच वर्किंग 9 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 36% ऑफ अ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, 36% वर्क कर रहे हैं लेकिन 8 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, मैं रेशियो ले रहा हूँ, इस तरीके क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ इसलिए मैं शॉर्ट में डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका बेसिक में बता चुका हूँ पिछले सेट्स में, जाकर देखें पूरे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये यदि 20 दिन तक काम करता है तो 7 घंटे पर दिन के हिसाब से कर रहा है, तो बचा हुआ काम कंप्लीट कर रहा है। बचा हुआ काम का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग वर्क का मतलब 36% यदि यहाँ करा सर तो यहाँ नीचे कितना कर रहा होगा, 60 और 4 64% कर रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 2 मिनट के लिए इसको देखो, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है, चलो आगे गई समझ में। तो ये रेशो से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये रेशो से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 8 इसको काटे तो 4 9 से 36, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 1 जा 4, कहाँ से कटेगा ये, चलिए देखें, ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। क्या बात समझ में आ गई? 9 से ये 9 कट गया। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो बस कुछ नहीं बचेगा, इनको सॉल्व कर देते हैं। तो n + 15 अपॉन में n + 9 इज इक्वल टू 35, उधर चल जाएगा, 7 5 जा, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ का, और ये 8 इधर जाएगा तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना हो जाएगा, 32n + 32 × 15 कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 और 450 480 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या जाएगा, ये n + 9 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 35n, और प्लस में 9 5 जा 45 और 9 3 जा 270, 270 और 45 350,
15। ठीक है, तो ये इधर आएगा 32n, जब इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3n, और जब ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 20, नहीं नहीं 85 80 165। ठीक है, चलो 3 5 ज़ा 15, एक इधर के 3 5 ज़ा 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 55। n की वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई। क्या बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का मैं करा चुका हूँ भैया, रिपीटेशन पूरी होती है, इतना उनके पास समय नहीं होता, क्या पता क्यों उनको अलग पैटर्न के क्वेश्चन बनाते नहीं आता है, पूरा रिपीटेशन कर रहे हैं। अब आगे वाले सेट ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल आलसीपन में पुराने सेट्स कॉपी कर दिए इनने। ठीक है, चलिए हमारा काम तो है बस कमांड बनाना। मेरा आपको मोटिव ये है कि आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस करके देखें जरा एक बार, और ये पूरे सेट्स लगा कर देखें, आपको पूरा रियलाइज़ हो जाएगा किस तरीके से एग्जाम पैटर्न बना रहा है, वो कैसे क्रिएट कर रहा है। ए बी और ए सी का मिड पॉइंट जो है वो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। ठीक है, जिसमें बी सी कितना दिया, बी सी और एक्स वाई कितना है भैया। अच्छा देखो एक बात बताओ, मिड पॉइंट दिए हुए हैं ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है भाई, ध्यान से सुनना। एक मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि यदि कोई ट्राइंगल है और इनके ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया जाए, तो मिड पॉइंट को मिलाकर अगर यहाँ पर खींचा जाए और ये दोनों अगर एक दूसरे से आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल होंगे ही ऑब्वियसली, यदि तो भैया यहाँ पर इनका रेशियो जो है वो ये 2 होगा तो ये 1 होगा, 2:1 होगा, मतलब आधा होगा इसका। तो सर यदि मैं इसको मान लेता हूँ, मान लो x, तो इसको कितना मानूंगा 2x। ठीक है, अच्छा उसमें क्या बोला बी सी प्लस एक्स वाई, बी सी प्लस एक्स वाई, तो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, कितना दिया हुआ है 18, तो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, x 6 हो गया। उसने क्या बोला बी सी माइनस एक्स वाई कितना होगा, तो बी सी माइनस एक्स वाई, मतलब इन दोनों का ही तो अंतर पूछ रहा है, तो x और 2x का अंतर कितना है, x ही तो पूछ रहा है, तो वो तो 6 आ ही गया सर हमारा, तो यहीं से 6 आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? इतने सरल क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखें, सरल उनके लिए भाई जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनने पढ़ाई नहीं करी उनके लिए तो सरल नहीं होगा। अब यहाँ पर एक थ्योरम समझिए, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम? टेंजेंट सीकेंट। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या बोलती है कि यदि किसी ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, जो यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो ये अंदर वाली तो सीकेंट है, वो ये बोल रहा है कि अंदर वाला अगर यहाँ पर मान लो इसके अपोजिट अंदर ये एंगल जो है ना वो इसके बराबर होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और यदि ये वाला बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्या बात समझ में आ गई? उसी को मध्य और नज़र रखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने से पहले एक और थ्योरम देखो, एक थ्योरम हमने ये भी देखी है सर कि यदि इस तरीके से ये बन रहा है मिड पॉइंट पर और इस तरीके से ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, तो यदि मैं बोलता हूँ कि ये 112 डिग्री है तो ये 56 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसका डबल होता है, ये मैंने समझा चुका था, ये डबल होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये दो कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो ये 112 दिया हुआ है, तो भैया जो एंगल रेडियस पर बनता है ना, मतलब ये थी ये थ्योरम जो लास्ट वाली बताई, जो सेंटर पर एंगल बनता है ना, मान लो ये बना 2 थीटा, तो उसी प्रकार से ये जो सरकमफेरेंस पर बनेगा ये इसका आधा थीटा बनेगा। तो ये 112 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। अच्छा ये 56 है तो हमको पूछा क्या है उसने, ए सी डी ये वाला एंगल पूछा है, तो भैया टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से ये 56 तो ये भी 56, तो ये आंसर हमारा 56 हो जाएगा। था इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है तो आपको ये निकालना है। भैया मेरे प्यारे मोहनलाल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है, काम यहीं खत्म हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। सर ए माइनस बी होता है, यहाँ पर यदि इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आगे यही फॉर्मूले के फॉर्म में वो ओपन होगा। लेकिन सर जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना भैया, इसलिए आंसर यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, मुश्किल से ये सेट मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट या 12 मिनट से ज़्यादा का था। ठीक है, चलिए देखें, अभी तक के क्वेश्चन देखकर ऐसा ही लग रहा है मुझे। एक डीलर एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, ठीक है, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, 60% अधिक अंकित करने का मतलब होता है मान लो 160%, 160 लिखता है, और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देता है। अब इस पर 10 और 20 दो छूट देता है, तो भैया पहले मान लेते हैं, पहले किसकी छूट दें, तो आप बोलोगे सर 20% की छूट दे दो, मान लो पहले, आगे पीछे दे सकते हैं कोई इशू नहीं है, पहले 20% की छूट देगा। तो 20% की छूट देने का मतलब क्या है, इसका 20% कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 10% इसका क्या होगा, 1 जीरो हटाकर 16, 32 इसमें से माइनस करेंगे कितना बचा 128। अब इसमें फिर 10% की छूट दे रहा है तो इसका 10% क्या होगा, जब जीरो नहीं हो तो 1 के पहले पॉइंट लगा दो, ये 10% होगा। तो 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 116, और 8 गया तो कितना हो जाएगा 115,
115.2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो 115.2, 115.2 प्रॉफिट कमा रहा है। और वो कितना बोल रहा है, 1064। ठीक है, ये एक हटाकर नीचे 10 आता तो वो जीरो इधर भेज दो। ठीक है, चलो काट देते हैं, ये कट रहा है भैया। अप्रॉक्स देखते हैं कितने बार में जा रहा है। 8, 11 अट्ठे 88, 11 8 बार में नहीं जाएगा। यूनिट रेट से देखो, ये 4 है लास्ट में, 4 आना चाहिए। 7 से कट रहा है भैया, देखना जरा 7 बार में कट रहा क्या। 7 बार में काटेंगे तो 77, 11 7 से 77 और 350, 8000 और 10, बिल्कुल कट रहा है। 70 आ गई भैया। एक की वैल्यू यहाँ से 70 आ गई। यदि एक की वैल्यू यहाँ से 70 आ गई है तो हमको निकालना क्या है सर, यहाँ से 100 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, वो 7000 हो जाएगी। 100 की वैल्यू 7000 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखें। एक थीफ एक पुलिस वाले को 300 मीटर की दूरी से देखता है। कितनी बार देखेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये पुलिस और थीफ वाले क्वेश्चन अपन कितने कर चुके हैं। ये पुलिस वाला भैया और ये थीफ है भैया, चोर है। ये चोर भाग रहा है इधर से, देखकर इसको ताड़ रहा था, देखकर भागा। ये 300 मीटर की दूरी पर है। तो सर 300 मीटर की दूरी पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी। ये 10 की स्पीड से भाग रहा है। कौन भाग रहा है, थीफ देख रहा है और स्टार्ट रनिंग 10। थीफ जो पुलिस वाला है वो 10 की स्पीड से भाग रहा है, चोर 10 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस वाला है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बाहर से भाग रहा है। तो जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, और दोनों का अंतर होती है रिलेटिव स्पीड। कितना हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो यदि सर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागेंगे, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेंगे, तो ये मीटर है। इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, 5/18, 2 9 जा कट गया, 5 6 जा 30, तो 9 6 जा 54, 540 सेकंड तक ये भागेंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय थीफ। थीफ ने कितनी डिस्टेंस रन करी। तो थीफ कहाँ गया भैया, थीफ कितनी स्पीड से भाग रहा था, 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी देर भागा, 540 सेकंड। लेकिन सर यहाँ आर चल रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है, तो इसको भी आर में बदलो। तो इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, सेकंड को आर में ले जाने के लिए 3600 का डिवाइड करते हैं। कैसे भैया, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यदि एक आर का रिलेशन निकालना तो वो 3600 सेकंड होता है। ये आप गांठ बांध लो। तो सर ये कट गए, 18 20 जा 18 3 54, 10 दूनी, तो कितना आ गया, 3/2 किलोमीटर। 3/2 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ गई, आना ही चाहिए, इतने अच्छे से समझाया। ठीक है, चलिए ये देखें। अरे ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है यार। ऐसे और सावन देखो, बेहोश हो गएंगे इसको देखकर तो लोग। x + 1/x भैया, गोल्डन रूल देख लो एक एलजेब्रा का। जब भी x + 1/x 2 दिया हो तो यहाँ से x की वैल्यू 1 होती है। आप पुट करके देख लो, इसको 1 पुट करो, इसको 1 पुट करो, 1 2 ही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 होती है, तो भैया यहाँ 1 पुट करो, तो 1⁻7 प्लस 1/1⁻117। तो सर ये 1⁻7 1, 1/1⁻117 1, तो 1 + 1 2, तो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन बना सकता है, देखने में खतरनाक है, कुछ है नहीं इनमें। When m is divided by 7 the remainder is 5। जब m को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यदि इसके 3 गुने को, देखो 3 गुना ही तो कर रहा है, 3m को 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो ये मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाता था तो उसमें बताया था, जो लोग मेरी क्लास से पढ़ चुके हैं वो उनको समझ में आ रहा होगा। सर कहीं ना कहीं इसका 3 गुना हुआ है तो रिमाइंडर भी यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। पर क्या बताओ मुझे, ये 7 से डिवाइड करने पर 15 रिमाइंडर बच सकता क्या, जिससे भाग कर रहे हैं उससे बड़ा रिमाइंडर तो हो ही नहीं सकता। तो इसको एक बार और डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार में जा रहा है, 7 2 14। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो 1 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अगला देखें। 12 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी मोर मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। 12 आदमी मिलकर काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। चलो तो इसको अपन बेसिक सी कर लेते हैं। 12 आदमी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ कितने आदमी मिलकर काम को सिर्फ 6 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। कितने आदमी, तो मैन लिख देता हूँ, मैन से मैन कटा, 6 दूनी 12, तो सर 20 आदमी मिलकर करेंगे, x की वैल्यू 20 आ गई। लेकिन उसने बोला हाउ मेनी मोर मैन, तो सर पहले जब 12 कर रहे थे तो कितने और आदमी जुड़ गए होंगे, तो आप बोलेंगे सर 8 आदमी और जुड़ गए होंगे। क्या बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखें। स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली, केयर के साथ फुली के साथ इस ग्राफ को पढ़ें। और उसमें बोला है, पूछा क्या है,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज विच मोर डिमांड देन द प्रोडक्शन टू द कंपनीज में मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। उसमें बोला है यहाँ पर रेशियो बनाना है कि जिसमें ऐसी कंपनी जिनका, ऐसी कितनी कंपनी है जिनका नंबर ऑफ कंपनीज विथ मोर डिमांड, जिनमें डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड मतलब ब्लू वाला, एक इसमें देखो डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन से, इसमें डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन से, इसमें डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन से, बस। तो 3 कंपनी में डिमांड ज़्यादा है। दूसरा कितने में नहीं है सर, कम है डिमांड, दूसरा वाला वही है ना। तो ऑब्वियसली 3 ये है तो 2 ये बच रही है खाली, ठीक है। तो सर 2 ये है तो 3:2 आंसर आएगा। इतना सरल क्वेश्चन। चलिए a + b + c, b से ये इतना दिया हुआ तो ये निकालें। भैया इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको 18 साल पहले बताया था क्या? अभी तो बताया था। a² + b² + c² माइनस में ab + bc + ca ब्रैकेट में, ये बताया फॉर्मूला। तो सर इसकी मदद से पहले तो a b b c c a निकालें। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो a + b + c का स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ AB + BC + CA होता है ये। चलो वैल्यू पुट करो तो ये 400 आ गया, ये 152 आ गया, प्लस 2 और ये अपना AB + BC + CA। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ से ये जब माइनस होगा तो 152 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 48, 248 बचेगा तो 124 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 124 आ जाएगी। बस यहाँ पुट कर दो। a + b + c का स्क्वायर कितना है? 152 माइनस में AB + BC + CA कितना हो जाएगा? AB + BC + CA कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। निकालना क्या था यार, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर दी? कहीं मिस्टेक कम तो नहीं कर दी अपन ने, क्योंकि आंसर मैच होते दिख नहीं रहा है मुझे। करी है ऑब्वियसली, मिस्टेक तो करी है, पर कहाँ करी है वो मुझे भी समझ नहीं आ रही। ज़रा देखो ध्यान से, हमने ये फार्मूला तो सही पुट करा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। तो फिर कहाँ मिस्टेक कम हुई है? देखो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को, कहाँ मिस्टेक करी फटाक से लिख कर बताओ कमेंट बॉक्स में, कहाँ मिस्टेक करी है। ये हो गया। चलो देखते हैं फिर से। a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab bc ca। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी, 400 आ गई, ये 152 आ गई, ये 2ab bc ca हो गया। जब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? 124 नहीं बच रहा यार, मैंने कितना 124 लिखा क्या? ये गलत है ना, 124 तो थोड़ी ना बचेगा। माइनस करेंगे, हाँ 248 ही तो बच रहा है, 48 यहाँ बचेगा तो 248 बच रहा है। 2 का डिवाइड करा तो 124 आ गया। तो AB + BC + CA कितना आ गया? AB BC + CA कितना आ गया? 124 आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी आ गया समझ में। फिर कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं अपन, ज़रा देखिए ध्यान से। हाँ, और फिर अच्छा ये फार्मूले में एक चीज़ लिखना भूल गया ना बेटा मैं, ध्यान से देखिए। फार्मूले में एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर ये ब्रैकेट में चल रहा है ना पूरा, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा? A + B + C। ठीक है, तो ये सही जा रहे थे अपन। और यहाँ A + B + C कितना है? 20 है, तो 20 और इंटू में क्या आ जाएगा? ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? 28। तो कितना हो जाएगा? 560 इसका आंसर है। ठीक है, तो कोई बड़ा भारी काम नहीं था, बस मैंने यहाँ फॉर्मूले खुद नहीं लिखना भूल गया और खुद ही कंफ्यूज हो गया। ठीक है, चलिए हो जाता है भाई, मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह। ठीक है, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ मैं भी आपकी तरह, क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं बोल सकता कि वो टीचर है भाई। टीचर तब तक ही टीचर है जब तक वो स्टूडेंट बना हुआ है। यदि जो टीचर पढ़ना बंद कर देता ना भाई, उसकी टीचिंग ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि समय के साथ अपडेट होना ज़रूरी है, और टीचर का मतलब ये होता है कि वो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो यदि वो सिखाना चाहता है तो उसको खुद को भी सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है, यदि मैं प्रैक्टिस बंद कर दूँ 2 महीने मैथ्स की ना, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मेरे माइंड से मैथ्स निकलने लगेगा, मेरी स्पीड कम हो जाएगी, मैं उस एफिशिएंसी से नहीं बता पाऊंगा जिस एफिशिएंसी से बताना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी है ये चीज़ है। मुझसे मिस्टेक हुई वो बात देखें अब। इफ़ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a², और वो कितना दिया हुआ है? 5046। काटा और पीटी मचाओ, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 1। तो a² कितना है? 841। तो a कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा।
वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है, 29 का क्यूब करेंगे तो वो कितना होता है 24,389 ये होता है। ये डायरेक्ट कहाँ से लिखा सर? भैया याद है, मैंने 30 तक के क्यूब याद कराता हूँ तो आप वहाँ से याद आया अपना, ठीक है। तो इसका क्यूब कर देंगे, ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन 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 यदि आपको नहीं आए तो कैसे करना है सर? 29 इंटू 29 इंटू 29 होता है, तो ऑब्वियस बात है 29 का स्क्वायर तो 841 हो ही गया। इसमें 29 का मल्टीप्लाई करना है, 29 बन जाए 29 का 9 2 हासिल, 29 4 जा कितना होगा 116 और 2 118 का 8 11 हासिल। भैया अब ये देखो 89 एक ही ऑप्शन में नहीं 2 ऑप्शन में आ रहा है तो और करना पड़ेगा। 29 8 जा कितना होगा? तो मैंने बोला 20 नम अट्ठे करो तो 160 और 9 8 जा 72, तो 20 अट्ठे 160 और 72 कितना हो जाएगा 232 और ये करेंगे 243, तो 243 और 89 आंसर है। ये अपना आंसर है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल रेडाई आर दिस एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। क्या दिया भैया? ये क्वेश्चन दो सर्कल हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो इसको तो कुछ ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, डीसीटी का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया हुआ है मैंने। क्या होता है? अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस में दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो कितना है डी स्क्वायर, कितना दिया हुआ है बताओ मुझे फटाक से। तो सर डी स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, माइनस दोनों की रेडियस कितनी दी हुई है 2 और 6, इनका अंतर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना हो जाता है 3। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसमें इतनी सोचने वाली बात ही नहीं थी भैया, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना डायरेक्ट तरीके से अपना आ गया है आंसर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें तो अपनी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए फटाक से अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी से देखें अगला क्वेश्चन। फटाफट देखें ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ एक मिनट ये क्वेश्चन देखो, 2 मिनट में मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आगे बताता हूँ इसका। ये क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है इसमें बोला है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%। यदि पेट्रोल के प्राइस में 7% की वृद्धि हुई, मतलब 100 की चीज़ कितने में हो गई 107 में, तो बोला कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। एक बात ध्यान देना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस बराबर जो सॉरी एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन। यदि यहाँ पर एक्सपेंडिचर पेट्रोल को चेंज नहीं रखना है, एक्सपेंडिचर यदि कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि प्राइस का रेशियो ये बन रहा है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 107 से बताओ जल्दी से क्या बन जाएगा 107 से ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो बताओ कंजम्पशन में क्या बोल रहा है रिमेन अनचेंज, तो क्या बोल रहा है कि कंजम्पशन कितना कम होगा। तो सर यहाँ पर 7 कम हो रहा है, किससे 107 से, वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 700 अपॉन में 107। तो ऑब्वियस बात है सर 6 बार तो समथिंग जा ही रहा है क्योंकि ये कट नहीं रहा है ना, प्राइम नंबर है। 107 6 जा कितना होगा 642 और 58 बच रहा है, तो 6 सही 58 बटे 107 ही है। भैया ये प्रैक्टिस से आते हैं टेबल, पहाड़े कोई याद नहीं करते कि 107 का पहाड़ा याद है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए पहले सब, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, बस उसी प्रकार से हम कर रहे हैं आगे। सम ऑफ मनी फिक्स्ड एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना 3 साल में। सम ऑफ मनी 3 साल में, कोई सम ऑफ मनी है मान लो 3 सालों में 3 वर्ष में, वो कितनी हो जाती है 1630 रुपये हो जाती है। और फिर आगे बोला है 4 साल में 17 तो 8 हो जाती है, 4 ईयर में ये हो जाती है 1708 हो जाती है। तो मुझे बताओ ये 1 साल में कितना बढ़ रही है 1 ईयर में, कहीं ना कहीं तो आप बोलेंगे 78 बढ़ रही है 1 साल में, 78 ही तो बढ़ रही है, देखो 70 और 8 है ना। उसमें बोला फाइंड द सम,
तो भैया सम निकालना है, तो एक साल में अगर ये इतनी बड़ी तो 3 साल में कितनी बड़ी होगी, क्योंकि हमको यहाँ 3 साल में बढ़कर आई ना। तो आप बोलेंगे सर 3 साल में मतलब 3 गुना, तो 210 और 24 कितना हो जाएगा 234 बड़ी होगी। तो सर इसको वापस 234 माइनस कर दो, वापस जाना है तो कितना हो जाएगा 6 2 12 में 3 गया 9 और 3 और 1 1396 1396 रही होगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहाँ 25 क्वेश्चन कवर हो गए भाई। और आज देखो हमने 4th शिफ्ट कंप्लीट करी है, 19 तारीख की 4th शिफ्ट कंप्लीट करी है मैंने, और ये 17वें नंबर की शिफ्ट कंप्लीट हुई है आपकी 17वें नंबर की। ठीक है, 17वें नंबर की शिफ्ट होने का मतलब 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हम कवर कर चुके हैं। मतलब 25 17 या कितना होगा, तो 175 और 250, 250 और 175, तो टोटल ना लगभग हम 425 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब 500 के समथिंग आपके क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, क्योंकि 25 तारीख की शिफ्ट भी कवर कराई है मैंने। तो आप देखें अगर इस प्रकार से आप करेंगे ना तो आपके 1000 क्वेश्चन के समथिंग कब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है भाई लोग, तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, बहुत जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लेंगे यदि आपका ऐसा ही प्यार बना रहा तो। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें भाई। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।